Preview. के लिए जो है जल्दी से कोशिश करें जहां आपको एडमिशन लेना है। लेकिन अब जो है एडमिशन लेने के बाद में आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपना एक लाहेअमल रहेगा किस तरह आप तालीम हासिल करें। 90% आपका रोल है। इसलिए आप देखिए कि जो नीट के रिज़ल्ट आते हैं, JEE के रिज़ल्ट आते हैं, तो उसमें बहुत कम तलबा जो है अपने मकसद को पहुँचते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि 10वीं हो गई तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया, अब हम 12वीं में देख लीजिए। नहीं, 12वीं तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट वाला स्टडी होती है। 11वीं में इंसान है, 11वीं में ये सारी तैयारियां शुरू हो जाती है, सारा बेस आपका बनना शुरू होता है। तो बहरहाल आप तमाम को दिल की अभी गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और एस ट्यूटोरियल आपके लिए हमेशा खुला है। जब भी आपको ज़रूरत होगी, जो भी रहनुमाई आपको यहाँ पर आप चाहेंगे, तो एस ट्यूटोरियल आपके लिए हमेशा खुला है। आप बिल्कुल आइए। नहीं था जब बहुत एकदम ऐसा शरारती और कैरेक्टर से एकदम आउटलाइन या टुकार इशू रही, कोई भी बच्चा नहीं था। लड़कों में भी नहीं था, लड़कियों में भी नहीं था। कोई बड़ी बात है, दूसरे कोचिंग क्लासेस में संभालना पड़ता बच्चों को। यहाँ पर अब मैं आपको ये तलकीन करना चाहूँगा, जब यहाँ से आप जब कॉलेज में लेंगे तो आपको एक बड़ा सा माहौल मिलने वाला है। वहाँ पर बड़े दोस्त मिलने वाले हैं, बड़े बड़े घरानों के बच्चे मिलने वाले हैं। आप उनकी चकाचौंध में बह न जाइए। आप उनको देखकर ऐसा सोचेंगे कि अरे यार ये कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके पास में तो KTM है, मेरे पास उसके पास में करिश्मा है, मेरे वाले साहब ने तो मेरे को बस से आओ बोले। तो ये नहीं करना है आपको उस चकाचौंध में बहना नहीं है। और सबसे पहली चीज़ जो आपको फ्रेंड सर्कल चूज़ करना है, फ्रेंड सर्कल अपने लेवल का कैरेक्टर वाला, अच्छे ख़ानदान वाले बच्चे आपको दोस्त बनाना है। क्योंकि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी नॉट बाय व्हाट ही वियर्स। आप क्या पहनते हैं उससे आप पहचाने नहीं जाते, आपके दोस्त किस टाइप के हैं आप उससे पहचाने जाते। स्पेशली लड़कियों से मैं कहूँगा कि अभी का जो माहौल चालू है उसमें गैर मुस्लिम लड़कियों से भी ताल्लुकात अगर आप बनाते हैं तो लिमिट में रह के बनाओ। बच्चों से भी जो ताल्लुकात बनाते हैं तो आप लिमिट में रहो। अपनी चीज़ें उन तक फॉरवर्ड करो, ना कि उनकी चीज़ें अपन ग्रास्प कर लो। तो आगे की ज़िंदगी में मोहतात रहो। कॉलेज लाइफ में जा रहे तो कॉलेज को ऐसा मत समझो कि हमको एंजॉय करने के लिए जाना है। 11 से, जैसा सर ने बताया, 11 से ही आपको पढ़ाई करना है। 11th जिसने अच्छा पढ़ लिया तो उसको 12th हार्ड नहीं जाता, जिसने 10th अच्छा पढ़ लिया उसको 11th 12th हार्ड नहीं जाता। तो आपको छुट्टियों में, अभी जब तक आपका एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज चालू नहीं होते, जब तक आपको क्या करना है, 10th का रिवाइज़ करना है। सर रिवाइज़ करते रहो, 11th की स्टडी अच्छे से करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब पास हो गए, इस बात की आप सबको मुबारकबाद। अब कुछ कम नंबर, कुछ ज़्यादा, नंबरों को अहमियत नहीं। अब पढ़ाई के साथ साथ अखलाक को भी साथ में रखना और अखलाक को साथ में लेकर पढ़ाई भी चलना। यानी सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि अब डिग्री ले हो गए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। अखलाक और ऐसी पढ़ाई करना जिसमें आपको रोज़गार मिल सके। ये नहीं आप IIT में जाएंगे, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बहुत दूर तक गई है, तो ऐसा मत सोचिए कि हमने एक बार पूछा था किसी को कि भाई कोई टीचर बनना चाहता है क्या, तो एक बच्चे का हाथ उठ गया था यहाँ से। बड़ी अच्छी बात है। अब उससे और कुछ अलग सोच रहे हैं, इसके लिए भी आपको जो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो जैसे सर ने कहा है कि नीट है, क्योंकि आजकल मेडिकल इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको भी राय दूंगा कि बिल्कुल इसी में चले जाइए। या फिर आप इंजीनियरिंग में हैं, इंजीनियरिंग में कई फील्ड आप आ चुके हैं तो आप उसमें भी कीजिए। जो भी कीजिए अच्छा कीजिए, उसमें कीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी का बहुत अच्छा गया और अतीक सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत दी, हर बच्चे के ऊपर पर्सनली ध्यान दिया और ध्यान देने के साथ साथ उनको गाइडेंस टाइम टू टाइम करते रहे। मार्केट में आजकल बहुत सारे ट्यूशन्स अवेलेबल है जिसके अंदर तादाद 150, 200 या फिर 100 के अंदर भी है, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। अतीक सर ने, आप लोगों को एक पिक्चर याद होगी सुपर 30, जिसके अंदर ऋतिक रोशन रहता है और वो अपने एक एक स्टूडेंट्स को जमा करता है और उनको एकदम नायाब बनाता। उसी तरह से आतिक सर ने अपने एक एक बच्चों को बनाया और ये सिर्फ कामयाबी आपकी जो है, ये आज की कामयाबी आपके पास सिर्फ दिख रहे हैं कुछ नंबर्स है, लेकिन इसके पीछे जो है मेहनत करने वाले आपके पेरेंट्स हैं।
इसके पीछे मेहनत करने वाले आपके सर हैं, इसके पीछे मेहनत करने वाले आपकी खुद की मेहनत है। तो ये सब मेहनतों को अभी आप जोड़ कर जब देखेंगे तो आपके सामने ये रिज़ल्ट दिख रहा है। आप लोग अभी ये जो रिज़ल्ट ले रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट के बाद में आपको एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाना है, ना कि अभी जैसा अतीक सर ने बताया कि आपको कॉलेज के अंदर एक ऐसा मतलब एक इतना बड़ा दायरा मिलेगा कि जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि कुछ अपने से बहुत हायर कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ को देखेंगे एकदम लोअर कैटेगरी का। आपको आप जिस मियार में सूट होते उस मियार में आपको उस लड़कों से या फिर लड़कियों से वैसे आपके कैटेगरी से आपको दोस्ती करनी है, और फिर उसके बाद अपने आप को कमतर कभी भी नहीं समझना है। अपने आप को हमेशा हायर रखकर अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो हमने मेहनत करे ट्यूशन में करे, क्योंकि स्कूल में तो इतना कवर नहीं होता था। ट्यूशन में मैथ्स और साइंस इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कवर हुए हमारे। स्कूल में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं मिलता था, जैसे ट्यूशन में मिला, उसकी वजह से स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसकी वजह से हमारा परसेंटेज काफ़ी अच्छा आया। मैथ्स में भी अच्छे नंबर मिले हमें, 93 आए। आप सबसे मिल सके और आप सब की सबसे ये बच्ची हमारे पास में 7th स्टैंडर्ड से 7th से 6th स्टैंडर्ड से इससे जुड़ी हुई बच्ची 6th स्टैंडर्ड से हमारे पास में। आज बच्चा ऐसा है कि बच्ची का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, बच्ची की भी काबिलियत अच्छी। ट्यूशन और ट्यूटर जो रहता वो उन्हीं बच्चों को शेप दे सकता जिसमें बच्ची की भी चाहत हो, बच्ची की भी काबिलियत। हमारा काम है किसी को भी शेप देना, बच्ची की मेहनत बहुत ज़्यादा थी उसको। ये पूरी बताने का मतलब है कि बच्चे में एक मोटिवेशन का जज्बा पैदा होना। तो मेरे लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी, मकसद ऐसा है और कुछ इसके अलावा इसके पीछे मकसद भी। बहुत अच्छा परसेंटेज है, 88 पॉइंट कितना है आपका? 88.40। अनाबिया तुम कुछ बोलना चाहेंगे ट्यूशन के बारे में? सर जितना भी बोलना था जुबेर जवेरिया ने बोल दिए। कुछ नहीं बोलना मैंने तो कुछ भी नहीं बोले। छुट्टियों में सबसे ज़्यादा स्कूल की नहीं ट्यूशन को बहुत मिस करे, फ्रेंड्स, टीचर्स, और हाँ जितने भी मजाक ट्यूशन में करते थे सब याद आते थे छुट्टियों में। तो एक डायरी बनाए थे, उसमें सब लिखे हुआ था, जब भी उसको पढ़ते थे तो वो मंजर सामने आ जाता था। तो इन छुट्टियों में सबसे ज़्यादा अतीक सर, इरशाद सर, अजहर सर को ज़्यादा मिस करते हैं।